हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे पढ़ के आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लड़की की कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ने लिखने में मन भी लगता था। वो 2 बहनें और उन 2 बहनों से छोटा उनका एक भाई भी था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं मेरी लड़की के साथ कुछ गलत न हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 8 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं, तू शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहता था। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने उधार में पैसे लेकर शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक लालची घर में भेज दिया था। अब तो दहेज कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 9 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी नौकरी लग जाएगी अगर तुम अपने घर से 85,000 रुपये ला के दे देगी तो। वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को ही तो देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा पैसे, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़की के घर पहुँचने के कुछ दिन के बाद वे सभी उससे प्यार से रहने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए, वे सभी अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू कर दिया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई। वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर नहीं जाने देते। अभी 3 ही 4 महीने हुए थे उसकी शादी को, तभी उसकी सास भी चल बसी। अब और भी उसके साथ गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज को ताला लगा के और उसे एक कमरे में बंद करके जाता। वह जब भी कुछ बोली तो वह उसकी पिटाई भी करता था, जिसके कारण वह कुछ नहीं बोलती थी और न ही उसे कभी फोन मिलता कि वह अपने घर वालों से बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलता कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 ही महीने हुए थे। उसके पापा ने सोचा क्यों न अपनी बेटी से मिलता चलूं। तब उसे देखकर अपनी बेटी की सारी सच्चाई का पता चला तो वह उसी समय अपनी बेटी की दशा देखकर उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि इस लड़की ने तलाक दे दो, तुझे ये नहीं पसंद है तो। उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर पढ़ाई करके आगे बढ़ रही और अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश कर रही है। हमें जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।
हर एक काम सोच समझकर और पूछताछ करके करना चाहिए। यही जिंदगी है और यही जिंदगी की सीख भी। सोच समझकर किए गए काम कभी विफल नहीं होते। धन्यवाद।